वेलकम टू द बिग बेंच टेल। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन करके अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे। तब से ही उनको कोई ईमानदार कहे न कहे, वो खुद को अघोषित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बताते ही रहते हैं। इसी साल जनवरी के महीने में कांग्रेस के नेता चौधरी अनिल कुमार ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ठेके पर भर्तियां की थी। इसमें भयानक घोटाला हुआ है। वैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार पर घोटाले के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। शराब घोटाला, अस्पताल में रखरखाव और कोविड में दवाई घोटाला, क्लासरूम निर्माण घोटाला, शौचालय निर्माण घोटाला, डीटीसी बस खरीद घोटाला, लंबी फहरिस्त है घोटालों। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जिसके तार शराब घोटाले से भी जुड़े हैं, उसी मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सलाखों के पीछे हैं। हाँ, मनीष सिसोदिया अभी भी तिहाड़ में ही बंद हैं। उसके पहले केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ जा चुके हैं। अभी अभी उन्हें जमानत हुई है। 8 साल में केजरीवाल के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि हम अरविंद केजरीवाल के घोटालों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या फिर से कोई नया घोटाला सामने आया है क्या? तो नहीं, हम केजरीवाल के नए घोटाले की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो घोटाले हुए हैं उन पर केजरीवाल के डर की बात कर रहे हैं। दरअसल 1 अगस्त को दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में पेश किया गया था और 3 अगस्त को इसे लोकसभा में पास भी कर दिया गया। यह बिल पेश करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कई बातें बताई। सारी बातें और उनका अर्थ सलीके से समझते हैं। अरविंद केजरीवाल कई बार मांग कर चुके हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अब कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल के साथ महागठबंधन का हिस्सा है, इसलिए कई मसलों पर वो केजरीवाल का साथ देती है। मगर संसद में अमित शाह ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया था। नेहरू ने तब कहा था कि दिल्ली में 1/3 संपत्ति केंद्र सरकार की है, इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अब आते हैं उस बिल पर जिसकी कहानी दिलचस्प है। केंद्र सरकार अध्यादेश तब लाई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में यह कहा था कि दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया जाता है। जैसे ही यह फैसला आया, अरविंद केजरीवाल का पूरा दल गदगद हो गया। लेकिन सरकार अध्यादेश ले आई, फिर मामला फंस गया। अब यह अध्यादेश कानून बनने जा रहा है, तो अरविंद केजरीवाल विपक्ष से गुहार लगा रहे हैं कि राज्यसभा में उनका विपक्षी दल साथ दें और अध्यादेश पास न होने पाए। अरविंद केजरीवाल भले ही इसे अपने अधिकार की लड़ाई बता रहे हों, मगर अंदर की कहानी अलग है। वो कहानी संसद में अमित शाह ने सुनाई। अमित शाह ने संसद में बताया कि अरविंद केजरीवाल की तिलमिलाहट सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग की वजह से नहीं है। दरअसल अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि अगर ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उन्हें मिल जाएगा तो विजिलेंस डिपार्टमेंट में अपने मन मुताबिक अधिकारियों को वो रख सकेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि केजरीवाल का अपना खास अधिकारी होगा, तो उनके शासन में जो भी घोटाले हुए हैं उनके सबूत या तो मिटा दिए जाएंगे या सामने नहीं आ पाएंगे। अमित शाह ने तो संसद में यहां तक कह दिया कि केजरीवाल का 52 करोड़ के बंगले वाली सच्चाई भी सामने आ जाएगी। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या इसलिए अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ पूरी ताकत लगाए हुए हैं? क्या केजरीवाल को डर सता रहा है कि उनके काले कारनामे खुलेंगे तो सिसोदिया की तरह वो भी जेल जा सकते हैं? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच टेल।